तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। इतनी खूबसूरत आवाज में इतना दर्द। जनाब क्या किसी से इश्क कर बैठे हैं? मैं जमाने से टूटा हूँ। हर किसी की बात पर किसी कोई लोग ताने देते हैं ना, आपको करते हैं कि यार ये तू ऐसे, तो वो उससे, लेकिन मैं उसको फिर अपनी ताकत बना लेता हूँ। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इसको तो मिलके आज ने जरा। खुशी वाला भी तो कोई होना चाहिए। उसमें सनम लाजमी होना चाहिए, सनम? क्योंकि मैं सनम हूँ। अच्छा, तो हम वो कर देंगे ना, सनम आई लव यू। सनम आई लव यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर टिकटॉकर मौजूद हैं जिनका नाम है लियो भट्ट। ये स्ट्रीट सिंगर है। फर्स्ट टाइम टिकटॉक पे जो कंटेंट आया था स्ट्रीट सिंगिंग का, वो यही लाए थे। आज हम इनसे बात करते हैं और मज़ीद मालूमात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक है। ठीक। सर यहाँ पे क्या करने आए हैं? मैं यहाँ पर आया था, वो दही लेने आया था। लिबर्टी में दही भी मिलती है? हाँ जी, दही भी मिलती है। वीडियोस बनाने आया था। अच्छा, वीडियोस बनाने आए थे। बना ली वीडियो? नहीं, अभी बना रहा हूँ। और आपसे मुलाकात हो गई है तो ये भी एक अच्छी बात है। सर मैंने आपके गाने सुने हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज़ में एक जादू है। तो कब से गा रहे हैं आप? मैं असल में, ये जो चीज़ होती है ना, ये गॉड गिफ्टेड होती है, जिसमें भी होती है सिंगिंग। तो ये बचपन से ही है, कह लें आप। तो उसको शौक को फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर गिटार वगैरह सीखा। बाकी जो आवाज़ थी ये तो अलग देन थी, ये बचपन से ही है। तो मुझे बचपन से शौक है। तो हाँ, तो मैंने जब 9th-10th में था तो तब मैंने सिंगिंग प्रॉपर शुरू कर दी थी सीखना। तो फैमिली ने सपोर्ट किया? हाँ, शुरू में फैमिली ने कहा पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने देखा कि यार ये ठीक है। चैनल्स वगैरह पे भी तब मैं आज से कोई 10 साल पहले मुख्तलिफ चैनल्स पर जब मेरा जाना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने कहा कर रहा है बच्चा तो करने दो। तो मतलब आपको बचपन से आप कर रहे हैं। तकरीबन आपकी एज कितनी है? मेरी एज क्यों पूछ रहे नहीं, हैं? मैं फिर क्वेश्चन करूंगी ना अगला। अच्छा। एज मेरी हो गई है, कोई 32 के करीब हो गई है। अच्छा, तो मतलब 10-12 साल की उम्र से आपने गाना शुरू किया, आपको 20 साल हो गए हैं गाते गाते। 20 साल में आपने कौन सी मुश्किलात का सामना किया? पहली बात तो ये है कि मैं ना जब करता था पहले सिंगिंग, तो मैंने बीच में स्किप भी कर दी। स्किप इसलिए कर दी कि कोई स्कोप नहीं था। चैनल्स वगैरह पर बहुत धक्के खाने पड़ते हैं कि जी ये करो ये वो। तो जब ये सोशल मीडिया आया ना, टिकटॉक, तब मुझे लगा कि यार ये एक उम्मीद की किरण जागी कि अब हर बंदा क्योंकि इंडिपेंडेंट मतलब कर सकता है कंटेंट। फिर मैंने अगेन शुरू किया। तो अब मुझे शुरू किए हुए कोई 3 साल हुए हैं। मैंने बीच में स्किप कर दिया था कि मैं नहीं प्रॉपर नहीं कर रहा था। हाँ, तो अब मैं ये है कि इसको प्रॉपर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा। आपका फेवरेट सिंगर कौन सा? मेरा फेवरेट सिंगर है मास्टर सलीम, है इंडिया से। अच्छा, तो भी आप मुझे कोई 2 लाइनें सुनाएंगे? ज़रूर सुना देते हैं आपको। मैंने एक कवर किया था सॉन्ग, तो काफ़ी वायरल हुआ था। पुराना सॉन्ग है मैडम लता जी का, उसका मैं आपको एक अंतरा सुनाता हूँ। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए। वो हर शय जो तुम्हें दुख दे, मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो। दे दो ना, दे दो ना। इतनी खूबसूरत आवाज़ में इतना दर्द। जनाब क्या किसी से इश्क कर बैठे हैं? बस असल में आर्टिस्ट जो होता है वो इश्क हर किसी भी चीज़ से टूटता है तो उसका दर्द आ जाता है। मतलब किसी की आप बात से किस भी। चीज़ से टूटे हैं? मैं किसी चीज़ से खैर नहीं टूटा, लेकिन मैं ज़माने से टूटा हूँ। हर किसी की बात पर किसी कोई लोग ताने देते हैं ना, आपको
करते हैं कि यार ये तू ऐसे, तो वो उससे, लेकिन मैं उसको फिर अपनी ताकत बना लेता हूँ। बहुत जबरदस्त। उसको मैं अपनी ताकत बना के फिर मैं कहता हूँ यार अगर इसने मुझे ये कहा तो मैंने अब ये करना है और करके दिखाना है, ताकि फिर एक वक्त ऐसा भी मैंने अभी भी देखा कि अभी तो कुछ इंशाल्लाह अचीवमेंट करनी है, तो कुछ लोग जो मुझे करते थे अब वो देखते हैं कि यार टिकटॉक ये वो लोग इसे जानते हैं, तो फैन फॉलोइंग कितने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक? मेरे हैं 124K और 2.4 मिलियन मेरे लाइक्स हैं। तो इसलिए जो है ना ये अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छा है, काफ़ी लोग मोहब्बत करते हैं तो मज़ा आता है और सपोर्ट मिलती है, बूस्ट मिलता है इंसान को गाने के लिए। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना, अब वो सुनाए आप मुझे। चले मैं आपको एक सुनाता हूँ, उसका भी मैं आपको एक साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला जा, दिखला जा, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे नूनू चीख पुकार वे, मेरे नूनू चीख पुकार वे, ओ कदिया ओ मेरी जिंदगी होई उदास में, मेरा सावन आस ना पास में, मेरी जिंदगी होई उदास में, मेरा सावन आस ना पास में, मुझे मिलना चार कहार वे, मेरे नूनू चीख पुकार वे, ओ कदिया ओ सांवलिया सांवलिया ओ सांवलिया आपको पता है ये गाना मेरा फेवरेट है और इतना खूबसूरत आपने गाया, थैंक यू सो मच। मैं तो ऐਵੇਂ रोने लग जाती। मैं एक दफा एक शादी पर गया हुआ था, मेहंदी का फंक्शन था, तो वहाँ पर ना मतलब उन्होंने कहा जरा कुछ इस तरह का सुना रहे, तो मैंने सुनाया तो पास एक लड़की बैठी थी, कहती आप मुझे रुला रहे हैं। वही सेम फीलिंग वो मेरी रो है। पड़ी थी। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इनकी आवाज़ में एक जादू है और वो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया सर, आपने मुझे टाइम दिया, मुझसे बात की। अब लास्ट पे मुझे कोई अच्छा सा गाना 2 लाइनें उसकी सुना दे। अच्छा सा गाना, ओके। अब खुशी वाला भी तो कोई होना चाहिए। उसमें सनम लाजमी होना चाहिए सनम, क्योंकि मैं सनम हूँ। अच्छा तो हम वो कर देंगे ना, सनम आई लव यू, सनम आई लव यू, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इसको तो मिलके आज ने जरा, मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भूल जा, ओ जाने जा दोनों जहाँ, मेरी बाहों में आ भूल जा, सनम आई लव यू, सनम आई लव यू, सनम आई लव you so much, सनम आई लव you।
बहुत अच्छा था, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।